हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ अलग और यूनिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग ही अंदाज में ट्रिक के साथ बताए जाते हैं। और चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करें, और कोई भी क्वेश्चन को कैसे सोचते और कैसे याद करते हो वैज्ञानिक तरीके से मेरे इस चैनल पे बताया जाता है। और मैक्सिमम जितने भी मेरे द्वारा एमसीक्यूज़ बताए गए हैं सभी ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके लकी ट्रिक चैनल और जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप लकी ट्रिक चैनल ये लिख देंगे, और इसके बाद जो भी टॉपिक का नाम है वो लिख देंगे तो मेरे चैनल पे आप आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। और इकोनॉमिक्स में हम लोग 145 क्वेश्चन तक हम लोगों ने मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर में कर लिया था, 145 क्वेश्चन तक। आज हम 146 से इससे आगे करेंगे। और टोटल इसमें 315 एमसीक्यूज है, यानी 315 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज 145 से करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छा सा सुंदर सा कोटेशन ले लेते हैं ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको कोटेशन ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट और इस दुनिया में नहीं रहे अब्दुल कलाम जी का है, तो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, जब मेरे आप वीडियो को सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे कुछ ऐसा ही मिलेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग, और ये जो है दोस्तों पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी 145 तक बना दिया क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग 146 तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं 146 से। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर कर दिया गया था क्या? एक्सिस बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो नो डाउट रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1949 में राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो ये होता है निर्यात व्यापार का प्रसार होता है। देखिएगा, मुद्रा के अवमूल्यन यानी निर्यात को बढ़ावा मिलता है, और आयात व्यापार का क्या होता है? संकुचन होता है यानी कम होता है, और आयात स्थानापत्ति का प्रसार होता है। इसीलिए इसमें सभी होगा इसका राइट आंसर। आरबीआई की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। किसका? क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है दोस्तों ब्याज की कम दर। तो सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी क्या कह रहा है? मुद्रा का मूल्य इसमें बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये मुद्रास्फीति का लक्षण है दोस्तों। ये बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? ब्याज की बाजार दर। बैंक दर वह दर है, तो बैंक दर क्या होता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। यानी देखिए, बैंक का दर यानी आरबीआई का दर, आरबीआई अपने हिसाब से वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? उधार देता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रकृति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा, जो शीघ्र पलायन कर जाता है दोस्तों। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह है दोस्तों रिजर्व बैंक के पास। और कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर, तो इस पर किसका अधिकार होता है दोस्तों? तो भारत के जो दोस्तों आप लोग जानते होंगे वित्त सचिव का इस पर सिग्नेचर भी होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के सिक्कों और नोट पर। इस पर आरबीआई का कोई ये नहीं है। 158 नंबर देखते हैं। वित्तीय सुधारों पर नरसिंहम समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो क्या दिया था? बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रमण का सुझाव दिया था इन्होंने, नरसिंहम समिति। ये ध्यान रखेंगे। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो सरकार किससे ऋण लेती है? आरबीआई से।
निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो ये है दोस्तों मुद्रा की क्रय शक्ति। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक जो है वो क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अब देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये छांटना है इसमें से। तो ये है दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर है वो डी है कि यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है, यही इसका सही नहीं है। बाद बाकी ये क्या है? ये सभी क्या है? सही है, लेकिन ये क्या है? सही नहीं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब कह रहा है कौन से कथन सही है? तो इसमें सही कथन को पहचानना है। तो सही कथन को पहचानना है तो रेपो दर ऐसी दर होती है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। रेपो दर से ये एकदम सही है। ये किसी देश के गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। गिनी गुणांक एक का मतलब है कि प्रत्येक जनता में आय पूर्णतः क्या है? समान है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों सही है। CRR कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों इसको कहा जाता है इंग्लिश में CRR। तो CRR निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? तो निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो RBI के पास शेष के रूप में बैंकों को रखना होता है। निवल मांग और अवधि देनदारियों का अंश जो है RBI के पास रखना पड़ता है। बस इसमें याद रखने वाली दोस्तों बात है कि RBI के पास जो धन हम रखते हैं वही क्या है? CRR होता है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो कौन सी थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसका अधिनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 168 निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। नहीं है दोस्तों, इसमें से छांटना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जापान निक्की ये सही सुमेलित है। सिंगापुर स्टॉकहोम ये गलत है, ये सही नहीं है। यूके का FTSI ये सही है। USA का NASDAQ ये भी क्या है? सही है। तो कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो वही सिंगापुर का जो है स्टॉकहोम जो है वो क्या है? वो सही नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समायोजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों। 170 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या है? ए हो जाएगा। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? 1949 में। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 2 बार अवमूल्यन कब हुआ था? 91-92 में। भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो ये करता है RBI। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय दिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर क्या कर दिया जाए? तो ये दोस्तों 2004-05 थोक मूल्य सूचकांक, ये याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इस साख सृजन पर प्रभाव होगा। किसका प्रभाव होगा? तो वृद्धि का प्रभाव होगा। दोस्तों कुछ मतलब चैप्टर ऐसे होते हैं और कुछ मतलब जैसे इकोनॉमिक्स है, इसमें तो हम ज़्यादातर ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन होता है और इसमें हम ट्रिक इसीलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये कुछ अलग ही विषय होता है जिसमें ट्रिक उतना संभव नहीं हो पाता है। कहीं कहीं होता है लेकिन ज़्यादातर इसमें नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग घबराएंगे नहीं क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक बनना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग वैसे जितने भी मेरे वीडियो बनाए गए हर एक सब्जेक्ट पे आपको एक से एक मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीय और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 175 नंबर क्वेश्चन। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किया गया था।
भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो IRDA करती है, IRDA, IRDA। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है कि 1 रुपये नोट के अतिरिक्त जितने भी ऊपर के नोट होते हैं सभी पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वो RBI के गवर्नर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होगा वो होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होगा। तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे पहचाना है। तो असत्य कथन कौन है? तो ये D नंबर ऑप्शन जो है, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, यही असत्य है। वॉल स्ट्रीट क्या है दोस्तों? तो वॉल स्ट्रीट आप लोग जानते होंगे, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है ये। अब चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन पे। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना तो ये हुई थी 1982 में। अब यहाँ पे करना है कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें छांटना है। S&P सीनेक्स निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, यही सही नहीं है। 183 नंबर देखते हैं दोस्तों। थोक कीमत सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो थोक सूचकांक से संबंधित नियमों पर विचार करना है। तो इसमें से देखना है कौन सा, तो इसमें कौन सा सही है वो पहचानना है हम लोगों को। तो यह कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसीलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया। इसका दोनों के दोनों क्या है? सही है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट जारी करता है किस आधार पर? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या होता है, क्या संबंध होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रतिलोम का। प्रतिलोम स्टैगफ्लेशन स्थिति होती है। तो स्टैगफ्लेशन जो है वो क्या चीज़ की स्थिति होती है? तो ये होती है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, क्या है? सेबी। सेबी जो है बैंकिंग संगठन नहीं है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के सिक्के पर किसके सिग्नेचर होंगे? नोट पे जो बोले थे मैंने, वित्त मंत्रालय के सचिव का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? तो प्राइवेट बैंक कौन सा है इसमें से? साउथ इंडियन बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो कोलकाता में किसका मुख्यालय है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कोलकाता में। RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो RBI के बारे में जो है वो है, RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है। तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑब्वियसली है ये किसके द्वारा किया जाएगा? RBI द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है कौन? RBI बनाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कौन बनाएगा? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 194 नंबर। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा? RBI के द्वारा। मार्केट में कितना पैसा जाना है, कितना वस्तु का कितना ये करना है, सभी के सभी को डील कौन करता है? RBI। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को किस कार्यान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो ग्रामीण अवस्था एवं विकास कोष कार्यक्रम को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ये करती है दोस्तों नाबार्ड। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो दासमिक मुद्रा प्रणाली जो हुई थी वो शुरू हुई थी कब? 1957 में, 1957। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। वर्ष कितने में? तो 1975 में। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? फेडरल रिजर्व तो ये है दोस्तों USA। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है? तो निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये क्या है? निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी प्राइवेट।
हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए सावधिक जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 10 वर्ष के लिए सावधिक जमाओं को स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? आरबीआई द्वारा ट्रेजरी बिल। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदार के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? सावधिक जमा राशियाँ। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतिया पत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो 1969 में किसका नहीं हुआ था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? लुफ्थांसा जो है वो क्या है? वित्तीय कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो आवास ऋण कौन देता है? एचडीएफसी बैंक। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक स्वीकृत वर्गीकृत नहीं किया गया? वाणिज्यिक बैंक, तो यह है शहरी सहकारी बैंक को। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो बैंक का मुख्य कार्य क्या से नहीं है? माल का आयात फैसिलिटेट करना इसका कार्य नहीं है। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्नलिखित में से कौन से हिस्सा सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा जो क्या है वो सर्वाधिक है। 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे दोस्तों स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, यानी दुर्लभ। देखिए इसके नामे में है, नाम में क्या छिपा हुआ है? सुलभ न हो, यानी आसानी से प्राप्त न हो। और कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? ये दुर्लभ वस्तु है, यानी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। तो इसीलिए दुर्लभ से याद रखेंगे, जो आसानी से सुलभ न हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम अधिक से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो मुद्रास्फीति दर की माप जो होती है वो होती है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे। 215 नंबर देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो यह सरकारी खर्च पर जो नियंत्रण है ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? यानी आर्टिफिशियल मुद्रा किसे कहते हैं? तो आर्टिफिशियल मुद्रा कहते हैं एसडीआर को। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है इनमें से कोई नहीं, यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं होता है, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा भी नहीं होता है, भारतीय बैंक संघ द्वारा भी नहीं होता है, इसीलिए इसमें इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक नकदी यानी सीआरआर की वृद्धि की घोषणा करता है, तो उसका क्या तात्पर्य होता है? तो सीआरआर की वृद्धि से क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है, तो कौन सा कार्य में शामिल है? तो वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना, यानी केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अध्यादेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी ये बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, ये सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकते, सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है, ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, केवल क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल 2।
निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो 222 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो आर्थिक विकास युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मैंने बता दिया था दोस्तों कि 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होंगे उस पर किसके सिग्नेचर होंगे? तो आंख बंद करके मारेंगे किस पे? RBI के गवर्नर पे। और 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 225 तक रखते हैं और इसमें टोटल 315 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग इस मुद्रा एवं बैंकिंग को इंड कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे 315 तक। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 4 के वीडियो में। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में मुद्रा एवं बैंकिंग में। तो तब तक के लिए जय